नमस्कार भाई ओ बहना में संतोष मेरा यूट्यूब चैनल को स्वागत। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भारतीय खाना। भारतीय भोजन व भारतीय खाना अपने भीतर भारत के सभी क्षेत्र राज्य के अनेक भोजनों का नाम है। जैसे भारत में सब कुछ अनेक और विविध है, भारतीय भोजन भी वैसे ही विविध है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत का आहार एक दूसरे से थोड़ा बहुत ही अलग है। भारतीय भोजन पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ा है। सभी क्षेत्रों का खाना दूसरे क्षेत्र से कुछ अलग होता है। यह भारतीय भोजन को अपनी एक निराला व अनोखा रूप देती है। पूरन पूरी हो व दाल बाटी, अंगार की तंदूरी रोटी हो व राजसी पुलाव, बंगाली खाना हो व मारवाड़ी खाना, भारतीय भोजन की अपनी एक विशिष्टता है और इसी कारण से आज संसार के सभी बड़े देशों में भारतीय भोजनालय पाए जाते हैं, जो कि अत्यंत लोकप्रिय हैं। विदेशों में प्रायः सप्ताहांत अथवा अवकाशों पर भोजन के लिए लोग भारतीय भोजनालयों में ही जाने को अधिक अधिमान देते हैं। कृपया उद्धरण जोड़े, स्वादिष्ट खाना बनाना एक कला है, इसी कारणवश भारतीय संस्कृति में इसे पाक कला कहा गया है। भारतीय भोजन विभिन्न प्रकार की पाक कलाओं का संगम है। इसमें बंगाली खाना, मारवाड़ी खाना, दक्षिण भारतीय खाना, शाकाहारी खाना, मांसाहारी खाना आदि सभी सम्मिलित हैं। भारतीय ग्रेवी, जिसे करी, कढ़ी, तीमन, तेमन, झोल आदि कहा जाता है, का अपना अलग ही इतिहास है। भारतीय करी का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। प्राचीन काल में जब भारत आने के लिए केवल खैबर दर्रा ही एकमात्र मार्ग था, क्योंकि उन दिनों समुद्री मार्ग की खोज भी नहीं हुई थी। उन दिनों में भी यहाँ आने वाले विदेशी व्यापारियों को भारतीय भोजन इतना अधिक भाता था कि वे इसे पकाने की विधि सीख कर जाया करते थे और भारत के मोतियों के साथ ही साथ विश्व प्रसिद्ध गर्म संबार मसाला मोल लेकर अपने साथ ले जाना कभी भी नहीं भूलते थे। करी शब्द तमिल के कैकारी, जिसका अर्थ होता है विभिन्न संबारों मसालों के साथ पकाई गई भाजी, से बना है। ब्रिटिश शासनकाल में कैकारी अंग्रेजों को इतना भाया कि उन्होंने उसे काट-छांट कर छोटा कर दिया और करी बना दिया। आज तो यूरोपियन देशों में करी भारतीय पकवानों का पर्याय बन गया है। सामग्री। भारतीय भोजन में बहुत सारे सामग्रियों का उपयोग होता है, जैसे कि दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची का प्रयोग होता है। लहसुन और कांदे का भी प्रयोग होता है, पर सात्विक भोजन में इनका प्रयोग नहीं होता है। जैन धर्म के अनुयायी जड़ वाले शाक को भी नहीं खाते। ऋतुनुकूल सामग्री के प्रयोग को अधिमान दिया जाता है। अलग अलग प्रकार के दाल का भी उपयोग होता है, जैसे मसूर, तूर, अरहर, उड़द, मूंग दाल जैसे भिन्न भिन्न दालों का प्रयोग होता है। शाकाहार। दुग्ध उत्पाद, फल, सब्जी, अनाज, बादाम आदि बीज सहित वनस्पति आधारित भोजन को शाकाहार, शाक प्लस आहार कहते हैं। शाकाहारी व्यक्ति मांस नहीं खाता है। इसमें रेड मीट अर्थात पशुओं के मांस, शिकार मांस, मुर्गे मुर्गियां, मछली, क्रस्टेशिया या कठिनी अर्थात केंकड़ा, झींगा और घोंघा आदि सीपदार प्राणी शामिल हैं। और शाकाहारी चीज, पाश्चात्य पनीर, पनीर और जिलेटिन में पाए जाने वाले प्राणी व्युत्पन्न जामन जैसे मारे गए पशुओं के उपोत्पाद से बने खाद्य से भी दूर रह सकते हैं। हालांकि इन्हें या अन्य अपरिचित पशु सामग्रियों का उपभोग अनजाने में कर सकते हैं। शाकाहार की एक अत्यंत तार्किक परिभाषा ये है कि शाकाहार में वे सभी चीजें शामिल हैं जो वनस्पति आधारित हैं, पेड़ पौधों से मिलती हैं एवं पशुओं से मिलने वाली चीजें जिनमें कोई प्राणी जन्म नहीं ले सकता। इसके अतिरिक्त शाकाहार में और कोई चीज शामिल नहीं है। इस परिभाषा की मदद से शाकाहार का निर्धारण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दूध,
शहद आदि से बच्चे नहीं होते, जबकि अंडे, जिसे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी शाकाहारी कहते हैं, उनसे बच्चे जन्म लेते हैं। अंडे मांसाहार है। प्याज और लहसुन शाकाहार हैं, किंतु ये बदबू करते हैं। इन्हें खुशी के अवसरों पर प्रयोग नहीं किया जाता। यदि कोई मनुष्य अनजाने में, भूलवश, गलती से या किसी के दबाव में आकर मांसाहार कर लेता है, तो भी उसे शाकाहारी ही माना जाता है। सनातन धर्म भी शाकाहार पर आधारित है। जैन धर्म भी शाकाहार का समर्थन करता है एवं जैन भोजन में जिमीकंद आदि त्याज्य है। सनातन धर्म के अनुयायी, जिन्हें हिंदू भी कहा जाता है, वे शाकाहारी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद को हिंदू बताता है किंतु मांसाहार करता है, तो वह धार्मिक तथ्यों से हिंदू नहीं रह जाता। अपना पेट भरने के लिए या महज जीभ के स्वाद के लिए किसी प्राणी की हत्या करना मनुष्यता कदापि नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त एक अवधारणा यह भी है कि शाकाहारियों में मासूमियत और बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। नैतिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सौंदर्य, आर्थिक या अन्य कारणों से शाकाहार को अपनाया जा सकता है और अनेक शाकाहारी आहार हैं। एक लैक्टो शाकाहारी आहार में दुग्ध उत्पाद शामिल हैं, लेकिन अंडे नहीं। एक ओवो शाकाहारी के आहार में अंडे शामिल होते हैं, लेकिन गौशाला उत्पाद नहीं। और एक ओवो लैक्टो शाकाहारी के आहार में अंडे और दुग्ध उत्पाद दोनों शामिल हैं। एक वेगन अर्थात अतिशुद्ध शाकाहारी आहार में कोई भी प्राणी उत्पाद शामिल नहीं हैं, जैसे कि दुग्ध उत्पाद, अंडे और सामान्यतः शहद। अनेक वेगन प्राणी व्युत्पन्न किसी अन्य उत्पादों से भी दूर रहने की चेष्टा करते हैं, जैसे कि कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन। अर्धशाकाहारी भोजन में बड़े पैमाने पर शाकाहारी खाद्य पदार्थ हुआ करते हैं, लेकिन उनमें मछली या अंडे शामिल हो सकते हैं या यदाकदा कोई अन्य मांस भी हो सकता है। एक पेसेटेरियन आहार में मछली होती है, मगर मांस नहीं। जिनके भोजन में मछली और अंडे मुर्गे होते हैं, वे मांस को स्तनपायी के गोश्त के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और खुद की पहचान शाकाहार के रूप में कर सकते हैं। हालांकि शाकाहारी सोसाइटी जैसे शाकाहारी समूह का कहना है कि जिस भोजन में मछली और पोल्ट्री उत्पाद शामिल हों, वो शाकाहारी नहीं है, क्योंकि मछली और पक्षी भी प्राणी हैं। मांसाहारी गण। मांसाहारी गण कार्निवोरा, मांसाहारी स्तनियों का गण है। इसके अंतर्गत सिंह, बाघ, चीता, पालतू कुत्ते एवं बिल्लियां, सील, लोमड़ी, लकड़बग्घा, रीछ आदि जीव आते हैं। इस गण के लगभग 260 वंश वर्तमान है और वर्तमान वंश के बराबर वंश विलुप्त हो गए हैं। तृतीयक टर्टरी युग के आरंभ में इस गण के जीवों की उत्पत्ति हुई। तब से अब तक ये अपना अस्तित्व बनाए रखने में पर्याप्त सफल रहे हैं। इस गण के प्राणी साहसी, बुद्धिमान एवं सक्रिय होते हैं। इनके देखने और सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। इनके 4 रदनक केनाइन दांत होते हैं, जो मांस फाड़ने के अनुकूल होते हैं। इस गण की अनेक जातियों की पादांगुलियां दृढ़ एवं तेज नखर क्लॉ से युक्त होती है। ये नखर शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं। मांसाहारी गण के प्राणी छोटे विस्तरा वीजिल से लेकर बड़े रीछ के आकार तक के होते हैं और इनका भार लगभग 20 मन तक हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर संसार के प्रत्येक भाग में मांसाहारी गण के जीव पाए जाते हैं। ध्रुवीय लोमड़ी और रीछ ही केवल ऐसे स्थल स्तनी हैं जो सुदूर उत्तर में पाए जाते हैं। जलसिंह, सी लायन उत्तर ध्रुवीय एवं दक्षिण ध्रुवीय समुद्र में पाए जाते हैं। गंधमार्जार, सिवर्ट उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को छोड़कर सभी देशों में पाया जाता है। अफ्रीका में असली रीछ नहीं पाए जाते।
पंडा को छोड़कर सभी रैकून अमेरिका में ही पाए जाते हैं। यद्यपि कुछ मांसाहारी प्राणी मनुष्य और पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं, तथापि इनमें से अधिकांश समूरधारी, फरी और कृंतक भक्षक होने के कारण महत्वपूर्ण है। कृंतक रोडेंट कृषि को हानि पहुंचाते हैं, पर मांसाहारी गण के अधिकांश प्राणी कृंतकों का भक्षण कर इनकी संख्या वृद्धि को रोकते हैं। इस गण के सभी प्राणी मांसाहारी ही हों, यह आवश्यक नहीं है। इस गण के कुछ प्राणी, जैसे अधिकतर रीछ, शाकाहारी होते हैं। थैंक यू।